समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई का समन आया है। इस समन में उनको दिल्ली आकर के बातचीत करने के लिए कहा गया है और उनसे इस पूरे मामले में बातचीत खनन घोटाले से संबंधित पूछताछ भी होनी है। इस पूछताछ के समन आने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि 2019 के बाद कोई भी पूछताछ इस पूरे मामले में नहीं की गई। 2019 में इसलिए की गई थी क्योंकि तब लोकसभा चुनाव थे और अब भी पूछताछ इसलिए की जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। मामला गंभीर है। हालांकि इस पूरे मामले में आज अखिलेश यादव ने कहा कि वो पूरे मामले में जो तमाम एजेंसीज हैं उनका सम्मान करते हैं। आज वो नहीं गए हैं क्योंकि वो आज जाने में असमर्थ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले से जो भी पूछताछ होनी है वो लखनऊ के सीबीआई दफ्तर में हो। अब देखना ये होगा कि सीबीआई क्या इस पूरे मामले की पूछताछ राजधानी लखनऊ में करेगी या फिर दिल्ली जा कर के ही अखिलेश यादव इस पूरे पूछताछ में सहयोग करने का काम करेंगे। अब आपको बताते चलते हैं कि मामला क्या है। दरअसल मामला ये है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे 2016 में, तब खनन घोटाले को लेकर के सीबीआई की तरफ से ये एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर दर्ज की गई हमीरपुर के डीएम के खिलाफ, माइनिंग अफसर के खिलाफ और जियोलॉजिस्ट। ये तमाम ऐसे अधिकारी थे जिनके खिलाफ खनन घोटाले में प्रमुख तौर पर सबूत निकल करके सामने आए थे। इस पूरे मामले में जब पूछताछ शुरू हुई तो जांच की आंच अखिलेश यादव तक भी पहुंची, जिसके बाद करीब 2019 में 12 ठिकानों पर जाकर के पूछताछ के साथ साथ छापेमारी भी सीबीआई की तरफ से की गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में सोना और गोल्ड के साथ साथ कैश भी बरामद हुआ था और उसके बाद इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में देखने को मिल रहा था। लेकिन एक बार फिर से ये मामला निकल करके सामने आया है। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही हैं। हालांकि अब अगली बार उनको कब जाना है ये जल्द ही तय हो जाएगा। इस पूरे मामले में अगर बात करें कि कौन कौन से लोग इसमें जुड़ सकते हैं, तो प्रमुख तौर पर अखिलेश यादव और उनके परिवार के कई अन्य नाम भी इस पूरे मामले में निकल करके सामने आ सकते हैं। अखिलेश यादव के लिए चौंकाने वाला और दिक्कत देने वाला मामला इसलिए भी है क्योंकि वो खुद उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए खनन विभाग भी उनके पास कुछ समय के लिए था और ये जो पूरा घोटाला है ये बताया जा रहा है उसी समय का है। तो लिहाजा अगर इस जांच की तेजी आती है तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की भी तमाम दिक्कतें बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर सांच है तो आंच किस बात की। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर कैसे अपनी बातों को रख पाते हैं, क्योंकि अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच अपनी तेजी के साथ शुरू करने की बात कही है। आने वाले दिनों में कैसे क्या तमाम चीज़ें रहती हैं ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी।